धानुष और कृति सैनन ये तेरे इश्क में एक इंटेंस लव स्टोरी है या ऑब्सेशन का टॉक्सिक लूप? आनंद एल राय ने यहाँ सिनेमा क्रिएट किया है या इमोशन का ओवरडोज? वीडियो में जानिए परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी और सबसे बड़ा क्वेश्चन का जवाब, ये फिल्म एक तरफा प्यार की डीप स्टडी है या डायरेक्टर ने कुछ ज्यादा ही कर लिया है? चलिए शुरू करते हैं तेरे इश्क में का सच्चा पोस्टमार्टम इस वीडियो में। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोग। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। कुछ लोगों को लिखना बहुत पसंद है, कुछ को तो ज्यादा ही। डायरेक्टर आनंद एल राय और राइटर हिमांशु शर्मा की जोड़ी उन लोगों में से एक है। लिखना अच्छी बात है, पर जरूरत से ज्यादा लिखना सेहत के लिए हानिकारक है और फिल्म के लिए तो और भी खासकर हानिकारक है। जहाँ किसी को बोलना पड़े कि आप तो लिखना बंद कर दो, बंद करो हाथ जोड़ के। वैसे मैं बता दूं, आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा की जोड़ी ने कुछ कल्ट काम किया है। इससे पहले तन्नू वेड्स मनु पार्ट 1 और पार्ट 2 और रांझना जो दिल जले आशिकों की फेवरेट फिल्म है, मुझे इतनी पसंद नहीं आई क्योंकि जो मैसेज उनकी उस फिल्म ने छोड़ा था कि लड़की का पीछा मौत तक मत छोड़ो, ऐसी फिल्मों ने कई आशिकों को प्रोत्साहन दिया है जिनको आशिक कहना इश्क की तौहीन है। उसी रांझना फिल्म की स्पिरिचुअल सीक्वल है ये फिल्म, और अगर हमें समझ में न आए तो एक कैमियो भी करवा दिया जाता है उस 2013 की फिल्म से ताकि यादें ताजा हो जाए उस फिल्म की। पर जो चीजें अटपटी लगी मुझे वो थी कि रांझना का हीरो भी धनुष था और इस फिल्म का हीरो भी धनुष है। फिर वो कैमियो वाला किरदार रांझना वाले धनुष की बात कर रहा है इस धनुष के सामने जो उसी की तरह दिखता है, पर उन दोनों की शक्लें एक जैसी है, इस पर कोई भी बात नहीं होती कुछ भी। तो ये एकमात्र अजीब चीज नहीं है इस फिल्म की, और भी नमूनी चीजें जुड़ी हुई है इस फिल्म से। फिल्म की कहानी है एक एयरफोर्स ऑफिसर शंकर, धनुष के किरदार की, जिसे ऑन ड्यूटी प्रॉब्लमेटिक कहा गया है और उसके सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा, इसीलिए उसका साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन करने के लिए भेजा जाता है कृति के किरदार मुक्ति को। ऊपर से चल रहा है बॉर्डर पर जंग की तैयारी और शंकर है बेस्ट पायलट इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे आबादी से भरे देश में शंकर के बिना जंग कैसे जीतेगी इंडिया भला? कुछ भी। तो प्रॉब्लम यह है कि मुक्ति और शंकर का एक पास है जो झमेले वाला है। जहाँ कॉलेज के वक्त शंकर था एक गंदी नाली का कीड़ा जिसे बात कम हाथ ज्यादा उठाना पसंद था, और मुक्ति थी उसी कॉलेज में पीएचडी करती हुई बंदी। फिर मुक्ति के अंदर एनजीओ वाली आंटी की आत्मा घुसी, उसने शंकर को सुधारने का पीरा उठाया और फिर लव शव हुआ ऑब्सेसिव वाला जिससे दिल्ली को फूंक देता बंदा। पर लड़की को हुआ क्या? ये कंफ्यूजन तो मुझे अभी भी है कि क्या लड़की को प्यार था या सिर्फ गिल्ट। बना दिया। पर इस प्यार ऑब्सेशन एनजीओ के चक्कर में सबसे ज्यादा सफर करते हैं लड़की लड़के के पिता, पीएम के बेस्ट फ्रेंड प्रकाश राज। शौक लगा बने हैं धनुष के पिता, जिनके नालायक बेटे की करतूते देखकर गुस्सा आ रहा था मुझे। तो ऐसे में इस प्रोटैगनिस्ट के लिए सिंपैथी कैसे आएगी? और पूरा खेल इस फिल्म का जुड़ा हुआ था कि धनुष की हालत देखकर ऑडियंस दुखी हो जाए, दिल जले आशिक दिल पीट पीट कर रोए, पर कुछ फील नहीं होता। एक भी टाइम हीरो का दुख देखकर दुखी नहीं हुआ मेरा मन। ऊपर से किरदार इतना इन्फ्लुएंस है कि लड़की के बाप ने बोला तो ये कर दिया, खुद के बाप ने बोला तो ये बन गया। खुद का कोई सोच ही नहीं है, सिर्फ प्यार के लिए मरना है इसको। और दोनों प्रोफेशन जिसमें ये आदमी सक्सेसफुल है गया है, यूपीएससी और एयरफोर्स पायलट, बड़ी मुश्किल एग्जाम्स है क्रैक करने के लिए, और हीरो है ना, दोनों कर लेता है। कुछ भी। I mean, राइटर्स उन एस्पिरेंट्स का मजाक उड़ा रहे थे जो इतने साल रगड़ के भी यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए, पायलट नहीं बन पाते, और यहाँ तो आसानी से बन गया शंकर का किरदार जिसका इससे पहले पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। क्या राइटर्स ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? कृति का किरदार तो और भी खतरनाक है, खुद को काउंसलर कहती है पर चीजें समझाने में प्रॉब्लम होती है मैडम को, और फिर खुद का ब्रेकडाउन भी बड़ी जल्दी हो जाता है मैडम का। राइटर्स लोगों को बताएंगे कि बंदी ने बंदे से पूरी फिल्म में प्यार किया कि नहीं, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज। फिर जब वो पूरी तरह एक अल्कोहलिक बन जाती है तो कंसीव कैसे किया बंदी ने? आखिर में आप ये सोचिए, बंदे ने बंदी को छोड़ा, पायलट बना, सबसे बेस्ट पायलट बना, और इतने साल में बंदी उस दूसरे वाले बंदे की बच्चे की माँ बन गई, वो भी पीते पीते। आई मीन सीरियसली, हिमांशु और आनंद जी हमें बेवकूफ समझते हैं क्या? कोई सेंस बात। आखिर में बंदी बंदे से जो मांगती है सुनकर मैं तो हंसने लगा। आई मीन ट्रैजिक हीरो के नाम पर बच्चे की जान लोगे क्या? फिल्म में कुछ अच्छे मूवमेंट्स है पर इसका क्रेडिट डायलॉग्स को जाता है। डायलॉग सॉलिड है, फिल्म के थोड़े फिल्मी है, पर जिस तरह की फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं आनंद, उसके साथ फिट बैठता है ये फिल्मी लाइन। एक और चीज जो फिल्म को थोड़ा बहुत बचाती है वो दोनों लीड के परफॉर्मेंसेस। धनुष और कृति सैनन दोनों ने जान फूंकती है इन रोल्स को निभाने में। धनुष अपना स्टाइल और इमोशन लेके आते हैं शंकर के रोल में, खासकर कुछ कॉमेडी सीन्स में उनका टाइमिंग परफेक्ट है। एक कॉमेडी करते देखना चाहूंगा धनुष को हिंदी फिल्म में मैं। कृति अपनी आंखों से सब व्यक्त करती है हर फिल्म के साथ ही का ग्रोथ एज एन एक्ट्रेस लाजवाब रहा है। यामी गौतम के हक फिल्म का परफॉर्मेंस और कृति का ये परफॉर्मेंस इस फिल्म में इस साल का बेस्ट परफॉर्मेंस है इजीली। तो ऐसे परफॉर्मेंसेस जिनको हर अवार्ड मिलना चाहिए अगले साल। अगर दोनों को छोड़कर किसी और नेपोकिड को मिला तो हाहाकार मच जाना चाहिए। नेपोटिज्म रॉक्स। नहीं। इस फिल्म में कुछ बड़े एक्टर्स को वेस्ट किया गया है, जिसमें शामिल है प्रियांशु बनियाली और विनीत कुमार सिंह। प्रियांशु को तो राइटर्स भूल ही गए, एक मिनट में गायब कर दिया गया हीरो के बेस्ट फ्रेंड को। रांझना में धनुष के साथ मोहम्मद जीशान आयब के किरदार से भी प्यार हो गया था, पर यहाँ हीरो का दोस्त गायब, उसकी कहानी कैसे खत्म हुई वो देखने को ही नहीं मिला जो मैं देखना चाहता था। प्रकाश राज का काम काफी अच्छा है, हालांकि एक्चुअल ट्रैजिक किरदार हीरो का बाप ही है यहाँ पे, जिस किरदार को निभाते हैं प्रकाश राज। बंगाली एक्टर टोटा रॉय चौधरी का परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, एक छोटे से रोल में वो गुस्सा भी दिलाते हैं पर आप सिंपैथाइज भी करते हैं उनके किरदार के साथ, जो अपनी
अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता है। एज यूजुअल आनंद एल राय का विजन जिस तरह से वो सीन्स को कंसीव करते हैं लार्जर देन लाइफ बना देता है। उनका म्यूजिक और इमोशन के मिश्रण का इस्तेमाल कुछ मैजिकल बना तो देता है, जैसे जिस सीन में पहली बार धनुष और कृति एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, दोनों फ्लैशबैक पोर्शन में और प्रेजेंट पोर्शन में भी वहाँ म्यूजिक एकदम सही टाइम पे बसता है। धनुष का इंट्रो सीन काफी इंप्रेसिव है। इनफैक्ट इस फिल्म का एक और हाई पॉइंट है इसके स्पेशल इफेक्ट्स, जिस तरह से वॉर सीन्स को माउंट किया गया है और एयरक्राफ्ट के बीच बैटल दिखाया गया है। पर वही बात है ना, विजन में इंटेलिजेंस आ जाए तो हीरो को स्पेस में भी भेज देते हैं। आनंद जी जैसे 2018 की शाहरुख खान वाली फिल्म जीरो में आनंद साहब ने किया था, यहाँ भी वैसे कुछ दिखाया जाता है जो हजम नहीं होता भाई। इनफैक्ट इस बार तो रहमान का म्यूजिक भी फेल है। सिर्फ एक गाना अच्छा है जो पूरी फिल्म में गूंजता है, वो है टाइटल सॉन्ग, बाकी सब बेकार। शायद रहमान का वीकेस्ट एल्बम में से एक है ये। रंजना के गाने तो आइकॉनिक थे, यहाँ वैसा कुछ नहीं। इस बार भी आनंद अपनी इस फिल्म में वही पार्ट पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने रंजना में पढ़ाया था, प्यार के लिए मर ही जाओ, दिल्ली को फूको या खुद को। हीरो का इस फिल्म में एक ही एम्बिशन है, प्यार के लिए मरना, बाकी चीजें वो किसी और के कहने पे करता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मैं तो ये कहूंगा आनंद जी इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। तेरे इश्क में को मैं देना चाहूंगा 2 आउट ऑफ 5। कृति का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और धनुष का स्क्रीन प्रेजेंस के लिए है ये रेटिंग। पर अफसोस फिल्म को ज्यादा ही फेंकने वाली कैटेगरी में चली जाती है, जिसे देखकर मैं एक ही बात कहूंगा, फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। और मत फेंको प्लीज आनंद जी, और नहीं। अगर आपने ये फिल्म देखी तो कमेंट से बताओ कैसी लगी ये फिल्म। चलिए करते हैं डिस्कस, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। केल्सी ग्रामर ने कर दिया है कुछ बड़े खुलासे, जिसने कंफर्म कर दिया है एवेंजर्स डूम्सडे पर एक बड़ा थ्योरी। क्या है वो थ्योरी, जाने के लिए देखिए वीडियो आखिर में डाल दिया है, और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।